अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शुमाइला। शुमाइला, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया अपने डिफेंस की बहुत बड़ी डील कर चुका है। फ़िलिपाइन ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल जो है ख़रीद लिए हैं और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो उससे ख़रीदने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, तो मेरा आज यानी कि इसके बाद वो ऑफिशियली तौर पे जो है वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें भी इसी तरह काम करना चाहिए। और मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही टैलेंट है, हम इससे बेहतर कर सकते हैं और क्यों ना हम भी इस फील्ड में आएँ और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएँ। मेरे ख्याल से हाँ, पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी चीज़ें प्रमोट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अगर हम हर तरह देखें तो वो लोग अपनी चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं, अपनी जिस चीज़ में पैसा लगाना चाहिए वहाँ लगा रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में उन चीज़ों पर पैसा लगाया जाता है जो प्राइमरीली इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन हो गई, उसको उस पर इतना फोकस नहीं होगा और बल्कि रोड्स पे और इन चीज़ों में किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में हमें भी अपने डिफेंस, एजुकेशन और जो इम्पोर्टेंट प्राइमरी चीज़ें हैं उन पे फोकस करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें अपनी कंट्री को भी चाहिए कि हम अपने डिफेंस के लिए ख़ुद इस पे काम करें और ख़ुद कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं डिफेंस के लिए। जैसे कि ये है एरोप्लेन्स होते हैं जो कि जो हवाई डिफेंस के लिए करते हैं, या शिप्स के ज़रिए, या इन चीज़ों पे हम ज़्यादा काम करें और अपने डिफेंस के लिए ख़ुद चीज़ें बनाएं। डेफिनेटली इंडिया जो है वो वाकई ही डिफेंस के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब से पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए हैं, द सेपरेशन वेंट ऑन, तो हुआ ये कि सब दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो अपने डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। पाकिस्तान ने भी अपने हद तक जितना काम वो कर सकते थे उन्होंने भी किया, इंडिया ने भी किया। अब उन्होंने अपने उस काम को, जो डिफेंस का काम वो हमेशा से कर रहे थे एक दूसरे से बचने के लिए, एक लड़ाई के लिए या जो भी था, लेकिन अब उन्होंने उस चीज़ को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये दैट इज़ वेरी गुड और आई गेस ये उनकी इकॉनमी में डेफिनेटली हेल्प तो करेगा ही और उनको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प भी करेगा। इंडिया आईटी में भी बहुत तरक्की कर रहा है और एजुकेशन में भी बहुत तरक्की कर रहा है, तो मैं उनकी इन चीज़ों को सलूट दूंगी। इसीलिए उनका जो डिफेंस है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन द मोदी गवर्नमेंट। लेकिन उससे पहले दे हैव बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू इंडिजिनस इकोनॉमी, तो दैट्स व्हाई दे आर एबल टू एक्सपोर्ट बिकॉज उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ग्रेट होती है। सिमिलरली पाकिस्तान आई थिंक कुड लर्न अ लेसन, put the enmity aside and learn a lesson, and हम भी अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर सकते हैं ताकि our product becomes up to the international level and standards. So that's how we'll be able to increase our GDP and sell it in the market. आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है इंडिया चाइना को टक्कर दे सकता है? डेफिनेटली मुझे लगता भी है और नहीं भी लगता। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें इंडिया बहुत आगे जा रहा है और बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। और अगर देखा जाए दूसरी साइड पे चाइना को, तो चाइना भी हमेशा से अपनी प्रोग्रेस में कांस्टेंट रहा है, क्योंकि उनकी जो मैन पावर है और जो सब कुछ है वो हमेशा से कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव ही कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ ऑफ दैम। तो आई डोंट नो बट पॉसिबल भी है और नहीं भी। मेरे ख्याल में बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इंडिया अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को काफ़ी प्रमोट कर रहा है, तो उनकी भी मार्केट वैल्यू जो है दुनिया में वो काफ़ी ऊपर जा रही है। तो मेरे ख्याल में आगे जाके बिल्कुल इंडिया भी एक बड़ी पावर इमर्ज हो सकती है, तो आगे जाके लगता है टक्कर दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, पॉजिटिवली हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम अपने ऊपर क्या काम कर सकते हैं। बाकी तो डेफिनेटली सारे कंट्री काम तो कर रहे हैं इस चीज़ पे। जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं लगता है दे ही सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो इतनी चीज़ों में तरक्की कर रहा है तो वो चाइना को भी टक्कर दे सकते हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर, वहाँ पे अगर कंपैरिजन पाकिस्तान के डिफेंस और इंडिया के डिफेंस का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान कहाँ पे पीछे रह गया है? क्या गलती कर रहा है कि पाकिस्तान इतना पीछे रहे? मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी वाइज शायद पाकिस्तान थोड़ा पीछे हो, वरना मिसाइल्स वगैरह की बात की जाए तो हमारे पास भी बहुत हैं। और अगर आर्मी और इनके जज्बों की बात की जाए तो मेरे ख्याल में वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड। उस हिसाब से बात की जाए तो हमारी आर्मी मुझे लगता है हमारे से बेहतर है। लेकिन इंडिया का यह है कि वो लोग इन्वेस्ट क्योंकि डिफेंस में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो शायद इस वजह से हम इस सेंस में उनसे थोड़ा सा पीछे आ तो पाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कि मुझे लगता है कि अभी लेकर मतलब यहाँ पे उस तरह मेहनत नहीं हो रही। इनको चाहिए कि उस पर काम करें, टेक्नोलॉजी में जाएं और चीज़ें बनाएं ताकि लोगों की नज़रों में आए, तो हमसे वो भी बाय करें जो चीज़ें वो इंडिया से बाय करें।